नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे कि स्टॉक की होम फर्स्ट फाइनेंस बेहतरीन आईपीओ आया था। उसके बाद इस आईपीओ को एक नॉर्मल सा रिस्पांस मिला था बाजार में आने के बाद, लेकिन जो खतरनाक चीज़ हुई थी इस स्टॉक के साथ वो ये कि ये अपने इशू प्राइस के भी नीचे फिसल गया था अभी कुछ ही दिन पहले, और आज इसमें एक बढ़िया मोमेंटम 13-14% इवन इंट्राडे के दौरान आया था। और अगर आप सिंपली समझना चाहोगे, क्लोजिंग जो है वो 8% के ऊपर हुई है। और आपके लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी ये भी मैं देना चाहूँगा कि इस स्टॉक को अभी सिर्फ 3-4 दिन पहले इस जगह पर, जी हाँ इसी जगह पर, राइट, मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 450 के नीचे का, वहाँ पर हमने आपके लिए ये स्टॉक रिकमेंड किया था। कब? होली पोर्टफोलियो में। जिनके पास है वो लोग धूम धड़ाका मचाइए। खैर, होली को हम दिवाली मना दिए। कैसे मना दिए? ये इकलौता स्टॉक नहीं है जो ऐसे धूम धड़ाके मचा रहा है, इसके अलावा भी स्टॉक्स जो हैं वो वहाँ पर धूम धड़ाके मचा रहे हैं। धूम धड़ाका स्टॉक्स कैसे मचाते हैं ये आप कैसे पहले प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसके लिए हमारी कैंडल स्टिक और वॉल्यूम एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पर भी घटित हुई है। कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से ही घटित होती हैं, बस हम उनको इग्नोर करते हैं। आपके सामने बिल्कुल सिंपली इस स्टॉक ने बोला था कि हम भागने के लिए तैयार खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये रेड कैंडल हमसे कह रही थी कि नहीं अभी नहीं लेना है। ये ग्रीन कैंडल बोली नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपका मन हो तो आप जो पहले से प्लान बना रहे हो अगर लेने का तो उसको इस कैंडल के कारण मत इग्नोर कर देना, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी ये हमसे कह रही थी कि कुछ खास है नहीं, अब बहुत नीचे स्टॉक जाने वाला है नहीं। और ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसने हमसे कह दिया कि अब स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। फिर ये जो रेड कैंडल बनी, ये बात मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ वीडियो जाकर देखना। तकलीफ़ ये है वीडियो आधे घंटे की है, आप में से 95% लोगों को नींद आ जाएगी वो वीडियो देखकर, और इसीलिए 95% लोगों को तकलीफ़ है इस बाज़ार में। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये रेड कैंडल बोली भाई अब यहाँ से प्राइस बहुत नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आप समझदार हो। फिर ये ग्रीन कैंडल हमसे बहुत कुछ बोल दी और हमने आपसे क्या बोला, भैया होली पोर्टफोलियो में डाल लो। खैर, स्टॉक में मोमेंटम क्यों आया, इसके पीछे कारण क्या है, हमने वॉल्यूम एनालिसिस आपको दे दिया, और वॉल्यूम कैंडल्स ये आपसे पहले ही बोल देंगी ये काम कर लो। और देखो, अगर हमने आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया और वो बाज़ार से दुगना रिटर्न दे रहा है तो ये सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप मानिए या ना मानिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं इसको अपनी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ कि आप जो है कम से कम ये स्टॉक्स अगर खरीदे हो तो ये आपकी भी अचीवमेंट ही है ना। क्यों है? आप खुद सोचिए कि 90% तक के म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बाजार के बराबर भी नहीं चल पाते। मैं फिर से कह रहा हूँ, 90% म्यूचुअल फंड बाजार के बराबर भी रिटर्न नहीं दे पाते। और हमारा पोर्टफोलियो, आप कहोगे बहुत छोटा टाइम फ्रेम है जज करने के लिए, मैं फिर से कहूँगा 5 महीने बाद भी आना, मैं तो 5 दिन बाद की बात कर रहा हूँ, 5 महीने बाद भी आना, ना दुगना रिटर्न दिया तो बाजार से बेहतरीन रिटर्न देने की काबिलियत है अपने पोर्टफोलियो में। इतना भरोसा रखिएगा। अगर बाजार यहाँ से 20% ऊपर जाएगी, हमारा पोर्टफोलियो 25% ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये बैक टेस्टेड डेटा पे मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे चल के हमारी 5-10 कंपनियाँ बर्बाद हो जाएं वो हम कुछ नहीं कर सकते। बाजार अगर 10% गिरेगी, हमारा पोर्टफोलियो 9% गिरेगा, लेकिन बाजार से कम गिरेगा। समझ गए? अब होम फर्स्ट फाइनेंस आज क्यों भागा, इसको हम डिकोड करेंगे। देखो, रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है और आपको पता है कि जब कभी कोई कंपनी अच्छी हो और वो सस्ते रेट में मिल रही हो और अच्छे रिजल्ट की उम्मीदें हों तो ऐसे धूम धड़ाके हो जाया करते हैं। बड़ी बड़ी बाज़ार में छोटे छोटे धूम धड़ाके होते रहते हैं। आज इसने दिल खुश कर दिया। और मैंने आपको क्या बोला था, जिन लोगों को स्विंग ट्रेड के लिए सिर्फ पोर्टफोलियो चाहिए था वो यहाँ पर आराम से 10-12% का प्रॉफिट आज बुक कर चुके हैं। इवन आप देख सकते हो लगातार पिछले 2-3 दिनों से बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। आज भी धूम धड़ाका हुआ। क्या आगे यहाँ पर बने रहना चाहिए वो आपके अपने पर्सनल चॉइस होगी। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक पसंद है। लॉन्ग टर्म मतलब कम से कम 3 साल। समझ रहे हो? जी हाँ, समझना ही पड़ेगा। एक और स्टॉक की बात करेंगे। देखो, अब कुछ लोग बुरा मत मान जाइएगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स यहाँ पर खोल क्यों रहा हूँ। आपको जो मिलना था वो आप ले चुके। सही समय पे स्टॉक को खरीद लेना। स्विंग ट्रेड वाला रिटर्न आप पा चुके हो। आपने जो पैसा चुकाया 49 रुपये वो आप ले चुके हो इस बाज़ार से, उससे कई गुना ज़्यादा आप ले चुके हो। अब सबको पता होना चाहिए अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि वो सबका हक है, फ्री ऑफ कॉस्ट हक है। और मैं आप में से सबको ये बात कहता हूँ कि आप में से 99% लोगों को पता होगा अच्छे स्टॉक्स कौन से हैं। अच्छे रेट पे लेना मैंने आपको सिखाया भी है, और फिर भी आप सरपट को, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक, एक और स्टॉक की बात करेंगे, वेक्टर फूड। लगातार गिरावट थी। मैंने कल इसमें एक आपसे सवाल भी पूछा था, ठीक है, सवाल पूछा था ना, जी हाँ सवाल पूछा था, कहाँ आपको रिकमेंड किया
पोर्टफोलियो का स्टॉक था। अब आप एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं मैं उसका भी जिक्र आपके लिए लाऊंगा। नहीं चले हैं ऐसा नहीं है वो बाज़ार से नीचे गिर गए हैं, वो बाज़ार के साथ साथ चले हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ। या अगर कोई नेगेटिव भी है मैं उसका भी डिस्कशन लाऊंगा, लेकिन जो चले हैं वो हमको इतना ज़्यादा रिटर्न दे दिए हैं कि हमको वो मतलब होता है ना कि जब खुशी कुछ ज़्यादा हो जाए छोटे मोटे दर्द हम भूल जाया करते हैं। जी हाँ, वही हाल है। और यहाँ पर क्यों रिकमेंड किया गया वो वीडियो आप देखोगे आप खुद समझ जाओगे कि हमको वेक्टर फूड हमने सही जगह पे कैसे पकड़ा, होम फर्स्ट फाइनेंस हमने सही जगह पे कैसे पकड़ा। एक और स्टॉक का जिक्र मैंने पहले किया है, 3 स्टॉक्स आपके सामने रखे हुए हैं। चौथा स्टॉक कौन सा था? गोल्ड वीज, वो भी मैंने आपके सामने रखा। और गोल्ड सोना आपको रिकमेंड किया गया, 5% रिटर्न तो सोना दे दिया। ठीक है, होम फर्स्ट फाइनेंस क्यों भाग रहा है? कई कारण है। वॉल्यूम वाली चीज़ टेक्निकली मजबूत नीचे से हो रहा था, उसका हमको रिजल्ट देखने को मिला। 12% मोमेंटम आ जाता है, प्रॉफिट बुक लोगों ने किया है। अब बाजार के साथ चलेगा तो आपको यहाँ पर तैयारी बनाकर रखनी है। अगर कुछ सच में बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो हम आपको बने रहना लॉन्ग टर्म के लिए। अगर जिसको भी रखना है कोई तकलीफ नहीं है, 3-5 साल 10 साल के लिए आराम से रखिए। मल्टीबैगर भी बन सकता है, फिर से कह रहा हूँ, मल्टीबैगर आप खोज नहीं सकते हो, मल्टीबैगर अपने आप मिल जाते हैं। तो अच्छे स्टॉक्स को डालिए, उसमें से कुछ मल्टीबैगर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पोर्टफोलियो ने धूम धड़ाका किया है, होम फर्स्ट फाइनेंस ने आज धूम धड़ाका किया है, कल वेक्टर फूड ने किया था, उससे पहले एक और कंपनी थी, नाम नहीं बताऊंगा, आप जाकर वीडियो देखिए, उसको भी वो भी बढ़िया 8% 9% भागी थी एक दिन में, और वो भी 12-13% का रिटर्न दे चुकी है। ये तीनों कंपनियां धूम धड़ाका कर चुकी हैं, 10% से ज़्यादा रिटर्न 5 दिन के अंदर हमको मिल चुका है। तो क्या हम अभी भी ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, वीडियो देख लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ ना 5000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं, अभी 50 ऐसी कंपनियाँ हैं उस रडार पे हैं। हम इसी बैक टेस्टिंग का आपसे पैसा चार्ज करते हैं, कोशिश करते हैं कि सब अफोर्ड कर सकें, इसीलिए 49 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं। नहीं तो इसी चीज़ के चार्जेस पता है कितने हैं? हज़ारों रुपये, इवन लाखों तक लिए जाते हैं इसी चीज़ के। लोगों को अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे बताने के चार्जेस लाख रुपए तक हैं, इवन उससे भी ऊपर होंगे, मुझे नहीं पता। ये मैं जो चार्ज बता रहा हूँ ना, ये मैं जानता हूँ, लोग ऐसे वसूलते हैं लोगों से। बस आप नहीं करना चाहते हो, आप नहीं सीखना चाहते हो, तो हो सकता है आपको ऐसी कोई सर्विस खरीद ही लो। यही चीज़ जो आप फ्री में सीख सकते थे वो आप किसी को हज़ारों रुपए लाखों रुपए देकर वही चीज़ सीखोगे। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो अगर 50 लाख का होगा, आप 1 लाख 2 लाख देने में कोई संकोच नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको वो 10-12% का रिटर्न दिलाएगा। ऐसा कम से कम वो वादा करते हैं, और मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया। मैंने आपको क्या बोला, आपको अगर विश्वास है हमारे ऊपर, हमारे स्टॉक सिलेक्शन पर, तो आप हमारे ऊपर भरोसा करके ले सकते हो। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप लोग सच में अपना विश्वास दिखाते हो। अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि आपको सीखना है। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग सीखिए, इंट्राडे सीखिए, इन्वेस्टिंग सीखिए, सब कुछ सीखना पड़ेगा। हवा हवाई करोगे तो हवा हवाई जैसे रिटर्न मिलेंगे। म्यूचुअल फंड वाले कुछ नहीं सीखना चाहते ना, वो बाजार से भी बदतर रिटर्न पाते हैं। सोचो वो कितने बेचारे लाचार लोग हैं जो सब कुछ सीख सकते हैं। इतना आसान है इन्वेस्टिंग करना, इन्वेस्टिंग मतलब इतना ईजी काम कुछ हो नहीं सकता, और उसमें भी वो म्यूचुअल फंड का जो सहारा लेते हैं। सोचो वो कितने मासूम होंगे, कितने ज़्यादा मासूम होंगे। सच असली इनोसेंट इन्वेस्टर्स तो वो लोग हैं। सोच रहे हैं, और अगर आप यहाँ तक हो तो अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन मैंने आपको सिखाया है, जाकर वीडियो देखो, थोड़ी लंबी है लेकिन आप सीखोगे। अगले हफ्ते से एजुकेशनल वीडियोज़ चालू हो रही हैं वीकेंड्स पे, तो आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन कंटेंट देने का हम वादा करते हैं। अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन सही समय पे अगर आपने करना सीख लिया तो यकीन मानिए, अगर आप 2-4-6 महीने लेट भी हो जाओगे बाजार में, कोई तकलीफ नहीं होगी, आप ठीक ठाक रिटर्न कमाओगे। बस आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ 2 हैं। पहली, अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते चलिए, वो आपकी भी हेल्प करेगी। दूसरी, अपने आप को किसी से कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि यही इस बाज़ार में सबसे बड़ी सक्सेस की रीति है। जी हाँ, अगर आपने अपने ऊपर भरोसा कर लिया, सब कुछ जीत लिया, उसी वक्त जीत लिया, उसी वक्त से जीत चालू है। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। इन डेप्थ एनालिसिस, चाहे होम फर्स्ट फाइनेंस हो, वेक्टर फूड हो, या अन्य स्टॉक्स जो भी हैं, मैं एक एक करके सब डिकोड करूंगा, आपके सामने लाऊंगा। फ्री में सबको स्टॉक्स सारे के सारे बता दूंगा। धीरे धीरे करके कुछ रिटर्न कमा लें। जो लोगों ने पैसा पे किया है उनको मतलब ऐसा ना फील हो कि नहीं मेरे साथ धोखा हो गया। लेकिन आपके साथ मैं सारे स्टॉक्स का जिक्र ज़रूर करूंगा, धीरे धीरे करूंगा, जिससे कि आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट पता चलती रहे। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और ये आपकी भी मतलब है ना जिम्मेदारी, कि आप अगर अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लो तो किसी को बुरे स्टॉक्स में मत फंसाओ आगे चल के, जिससे कि हम सबका एक साथ भला होता रहे। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।